पैरेलल ये जो कनेक्शन है सारा लेफ्ट एक साथ जुड़ा हुआ होता है और सारा राइट एक साथ जुड़ा हुआ होता है। ऑल राइट्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड ऑल लेफ्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर। तो लिखिए स्टेटमेंट में लिखा जाए, व्हेन two or more capacitors are said to be connected in parallel, two or more capacitors are said to be connected in parallel, are said to be connected in parallel when the left plate of all the capacitors, the left plate of all the capacitors are connected together, the left plate of all the capacitors are connected together and right plate of all the capacitors are connected together. यहां पर चार्ज gets divided and voltage remains same। ऐसे भी रहना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो वोल्टेज ड्रॉप यहां का भी क्या होगा, V ही होगा। वोल्टेज ड्रॉप सारे तीनों का क्या होगा, सेम रहेगा। ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर और ये C3 कैपेसिटर। तो यानी चार्ज गेट्स डिवाइडेड, यानी इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। ऑब्वियसली दिख भी रहा है, देखिए ये जो चार्ज यहां से गया है, यानी जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी जितना चार्ज फ्लो कराएगा यही चार्ज इस तीनों पे ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो यहां पर Q1 गया होगा, यहां Q2 गया होगा और यहां Q3 गया होगा। तो ये चार्ज जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी नेट चार्ज जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और यहां पर वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपका चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। बढ़े आगे, बढ़े। अब यहां पे Q1 हमको निकालना है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, इक्विवेलेंट सर्किट की ओर चलते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट इसका कैसा होगा, इन सब के जगह पर एक कैपेसिटर, साथ में बैटरी लगी हुई, उसके साथ स्विच, और ये इस प्रकार का होगा। ये यहां पे अभी भी कितना होगा, V वोल्ट होगा। यहां से अभी भी ये गया होगा और इसके जगह पर क्या लिख देंगे, C इक्विवेलेंट लिख देंगे। ये इसका क्या है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब मुझे क्या निकालना है, Q1 निकालना है। Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V1, यानी C1 इंटू V1। Q2 क्या होगा, Q2 होगा C2 इंटू V2 और Q3 होगा C3 इंटू V3। और चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 सब किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। ये बिकॉज व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके हिसाब से तो अब जो हम लोग फॉर्मूला पीछे पेज पर लिखे थे वो क्या था, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये भी बाई डेफिनेशन ये पैरेलल का डेफिनेशन है। और यहां से C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो यहां से Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर। चलिए ये सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q1 की जगह क्या लिखेंगे, C1V। अब V लिख देता हूं डायरेक्ट। यहां क्या लिखेंगे, C2V प्लस यहां क्या लिखेंगे, C3V। अगली लाइन पर C इक्विवेलेंट टू V इज इक्वल टू, यहां V कांस्टेंट हो गया, क्या निकला C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसा आपने वहां सीरीज में देखा था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसा यहां कहां देखने को मिलता है, पैरेलल में देखने को मिलता है। कौन सा वाला, ये Q1 की जगह C1 इंटू V, Q2 की जगह C2 इंटू V। ये लिख दिए यहां पे, इसको इक्वेशन 1 2 3 ऐसा करके लिख दीजिए। इक्वेशन 1 2 3 करके लिख दीजिए यहां पे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हमने 1 2 3 को यहां पुट कर दिया और ये वैल्यू निकल कर आ गई है।
क्लियर? बढ़े आगे। बढ़ा जाए। अब देखिए, जब फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो क्या होगा? n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए यू विल राइट C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn के बराबर। n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, लेकिन सारे क्या हैं? सेम है। दैट इज C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Cn, सब C के बराबर है। तो जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा? C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 C, दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? NC आ गया। कब? जब सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? सेम है। सारे के सारे कैसे हैं? सेम है। तो ये दो बातें आप यहां पर लिख लीजिए बस। और एक और जनरल एक्सप्रेशन लिखना है। एक और क्या लिखना है? जनरल एक्सप्रेशन लिखना है। क्या बोले भाई? और तो ये है। अरे अरे ये क्या है होगा आज? तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन Ci वेयर I गोज फ्रॉम 1 से लेकर n तक, एंड दिस इज दी जनरल एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज दी जनरल एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटर in parallel, capacitors in parallel। लिख लिए? जल्दी जल्दी लिखिए। डन। बढ़ा जाए आगे। क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड दी C इक्विवेलेंट, फाइंड दी C इक्विवेलेंट for the following circuits। Question number 1, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये जितना भी है ना सब फेराड में है ना, माइक्रो फेराड, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, सब माइक्रो फेराड में दिया हुआ है। म्यू एफ में ही हम बोले थे ना, बताए थे एक सवाल के माध्यम से कि हमेशा किस में रहेगा? माइक्रो फेराड में ही रहता है, ठीक है? चलिए 2 ही सवाल है, बस इसको कर लीजिए, खेला समाप्त। ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग उसमें करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब उधर करेंगे। वैसे दूसरा वाला ठीक ही ठाक क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा। पहला वाला तो फट से बन जाना चाहिए। 25/2। अरे माँ कसम, अरे उल्टा लगा दी। यही तो ध्यान रखना है ना कि सीधा लगाना है। अरे उल्टा उल्टा मत लगा दीजिएगा जी। पैरेलल सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाना है, तो ये क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में फॉर्मूला किसका लगता है? सीरीज में, तो ये जुड़ जाएगा। तो ये जुटेगा तो क्या होगा? ये जुटेगा तो इसके बाद कैसा सर्किट बनेगा? दिस एंड दिस, और ये भी कितने का हो जाएगा? 10 म्यू फैराड, और ये भी कितने का हो जाएगा? 10 म्यू फैराड, और दोनों 10-10 म्यू फैराड है। इसको जब आप कीजिएगा तो दोनों अगर सेम है तो आधा हो जाता है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 म्यू फैराड। क्लियर है?
ये बनाइए, ये थोड़ा सोच के बनाइए, ये थोड़ा सोच के बनाइए, ये एक अच्छा सवाल है। एक बार सिलेबस खोलिए तो देखिए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिलेबस में है कि हटा दिया है? हमको जैसा याद आ रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, देखिए तो एक बार लास्ट एक कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो हमको लग रहा है कि वो हटा दिया है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ कमेंट करके बताइए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है कि हट गया है। देखिए तो बाबू, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आपने सिलेबस एक फोल्डर बनाया था, कैपेसिटर के एकदम लास्ट में देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, नहीं है, हट गया, मेरे को भी यही ध्यान था। ठीक है, यहां देखिए, अब ये वाला सवाल आपसे इतनी आसानी से नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है। देखिए, जहां तक वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो तो इसका मतलब है वोल्टेज क्या रहेगा, वो जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी ये भी क्या पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट, और ये वायर में भी कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं है तो इसका भी पॉइंट क्या रह जाएगा, सेम पॉइंट। यानी ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। सेम हो गए मतलब तीन कैपेसिटर आर कनेक्टेड बिटवीन ए बी एंड ए बी। यानी इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो कैसा होगा, देयर आर थ्री कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन बिटवीन व्हाट, ए एंड बी। ए और बी के बीच में तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये भी 5 म्यू फैराड, ये भी 5 म्यू फैराड और ये भी 5 म्यू फैराड। और आप जानते हैं अगर तीनों पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, 5 म्यू फैराड प्लस 5 म्यू फैराड प्लस 5 म्यू फैराड, दैट इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15 म्यू फैराड। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपके पास दो आंसर हैं, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का और ये नीचे वाले क्वेश्चन का। ठीक है।